क्वेश्चन नंबर, अच्छा जी, वो 90 सॉल्व कर दिया आपने? कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? 32। 1 hour ऑफ बैक्टीरियल कल्चर कैन प्रोड्यूस डैश बैक्टीरिया फ्रॉम अ सिंगल सेल। क्या होगा? क्योंकि इसमें कितने डिविजन्स होंगे? 1 आवर में 3 डिवीजन, तो 2 का पावर क्या आ जाएगा? 3। ये फार्मूला आपने जो लिखा है ना, इसको आप पीसीआर के लिए भी यूज कर सकते हैं। पीसीआर में भी आपको जब नंबर ऑफ जीन्स, बट वो टाइम डिफरेंट होगा, क्योंकि वहां टाइम ऑफ 1 साइकिल डिफरेंट है, यहां डिफरेंट है, तो इसका ख्याल रखिए। किस चीज के लिए? और गेमिट्स के लिए कर सकते हैं, बट यहां तो हम टाइम को देख के कर रहे हैं ना, उसके लिए भी 2 पावर n होगा, बट उसमें नंबर्स फिर चेंज आते हैं। क्वेश्चन नंबर 92, अब इसको सॉल्व करना है। जिसने पहले किया है वो ना बोले। 1 on 8 AM there are 120 बैक्टीरिया। व्हाट वाज द नंबर ऑफ बैक्टीरिया एट 7 AM? आपने एक कल्चर लगाया हुआ है, उसमें ग्रोथ हो रही है। 8 बजे ये बैक्टीरिया 120 है, तो आपसे पूछ रहे हैं कि ये 7 बजे कितने थे। मुझे ये बताएं कि हर साइकिल में ये बैक्टीरिया तो हाफ होते हैं ना, डबल होते हैं हाफ के बच्चों। इधर देखें मेरी तरफ, हर साइकिल में डबल होते हैं ना, तो देखें सपोज करें 8 AM पे ये 120 है, तो इससे 20 मिनट कम कर दें, 740 पे ये हाफ होंगे ना, ये 60 होंगे, ठीक है, क्योंकि 20 मिनट में डबल होते हैं। तो ये 720 पे ये 60 भी हाफ होंगे 30, और 7 AM पे ये बैक्टीरिया 15 इज करेक्ट ऑप्शन। आई समझ? तो ये आप डिसेंडिंग ऑर्डर में कर रहे हैं। जब आपने इसको मल्टीप्लाई करना है तो इसका पावर ले, और जब आप टाइम कम कर रहे हैं तो 20 मिनट बाद इसको हाफ करते जाएं। मुझे बताएं इससे 20 मिनट पहले ये बैक्टीरिया, अब ये 15 कितने थे? कितने होंगे? सपोज करें मैं 20 मिनट और कम कर दूं, 15 में से अब कितने होंगे? 7.5 कैसे होंगे? बैक्टीरिया आधा हो सकता है? 8 होंगे, 8 होंगे। वो एक कहाँ गया? मैं बताता हूँ रीजन। वो एक कहाँ गया आपको पता है? न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी की वजह से मर गया, बात खत्म। कम पेपर दियर बस तब की और वाच स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 93, एन एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA रिंग इन बैक्टीरिया इज कॉल्ड प्लास्मिड। शाबाश। फिर ये न्यूक्लियाइड किसको कहते हैं? द रीजन वेयर DNA इज प्रेजेंट, द रीजन इन बैक्टीरिया वेयर DNA इज प्रेजेंट, बाकी तो जानते हैं ना। द सोर्स ऑफ हाइड्रोजन फॉर साइनोबैक्टीरिया इज H2O बिकॉज दिस इज प्लांट लाइक बैक्टीरिया। बाकी बैक्टीरियाज के लिए सोर्स ऑफ हाइड्रोजन H2S होगा, तो उसका बाय प्रोडक्ट भी फिर सल्फर होता है, और यहां जो बाय प्रोडक्ट है वो ऑक्सीजन। तो आपको ये याद होना चाहिए 1% से एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन जो क्वांटिटी है वो पहुंच गई थी 21% से। ये किसकी वजह से? तो ये अर्ली जो आपके पास ऑक्सीजन की क्वांटिटी को इंक्रीज करना है, ये इसने किया था। इससे ज्यादा नहीं लग सकते। किस चीज में? नहीं, ये उस वक्त मेजरमेंट की गई थी कि अब कंसंट्रेशन इतनी है, फिर तो प्लांट्स कर रहे हैं ना, तो प्लांट्स ज्यादा कर रहे हैं, लगे हुए हैं, बाकी तो प्लांट्स कर रहे हैं। ये उस वक्त ये डिफाइन किया गया था कि 1% से ये पहुंच गया कहां? 21 पे, और बाकी अब प्लांट जो है वो कर रहे हैं। तो अब इसको हम इग्नोर कर रहे हैं, इसको इग्नोर कर रहे हैं। अब जो है वो प्लांट सारा ऑक्सीजन हमें दे रहा है, ऑक्सीजन प्लांट दे रहा है कि नहीं, और हम उसको क्या दे रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं। शाबाश। कहां गया? 95, इन बैक्टीरिया मैक्सिमम ग्रोथ अकर्स इन द फेज। मेरी बात सुन ले, ये जो ग्रोथ इन बैक्टीरिया का टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इससे अक्सर आ जाते हैं एमसीक्यूज और कंसेप्चुअल बातें भी हैं। मैक्सिमम ग्रोथ अकर्स इन लॉग फेज। लेग में सिर्फ वो अपने आप को एडजस्ट करता है, लॉग में मैक्सिमम डिवीजन होती है ड्यू टू मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स। फिर स्टेशनरी फेज में ग्रोथ और डेथ इक्वल हो जाती है, बट ये याद रखिए अगर न्यूट्रिएंट ज्यादा अवेलेबल हुए तो ग्रोथ ज्यादा होगा एज कंपेयर टू डेथ, और फिर डिक्लाइन में डेथ ज्यादा एज कंपेयर टू ग्रोथ। जेनेटिक रिकम्बिनेशन with the help of third party is called transduction। शाबाश। थर्ड पार्टी का मतलब यहाँ पे क्या है? बैक्टीरियोफेज है।
विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कैन बी काज्ड बाय बैक्टीरिया, कैन नॉट बी काज्ड बाय बैक्टीरिया। पोलियो जो है ये वायरल डिजीज है, कॉलेरा, टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस एटसेट्रा ये सारे आपके पास बैक्टीरियल है। नमूनिया क्या होगा, बैक्टीरियल और वायरल, बोथ ऑफ दिस, बट ज्यादातर ये किस चीज से होता है? डीएनए में बी फाउंड इन ऑल एक्सेप्ट राइबोसोम, क्योंकि राइबोसोम में डीएनए नहीं होगा, क्या होगा? आरएनए होगा, और आरएनए के साथ प्रोटीन होगा। हाँ, प्लाज्मिड खुद डीएनए है, बस सिर्फ रिलेटेड है। प्लाज्मिड तो खुद डीएनए है। असल में क्वेश्चन में लिखा है डीएनए कैन बी फाउंड इन ऑल, तो ये लिविंग एजेंट्स के एग्जांपल होने चाहिए थे, लिविंग के एग्जांपल होने चाहिए थे, या वायरस ज्यादातर होना चाहिए था। प्लाज्मिड तो खुद एक डीएनए है, ठीक है। क्रोमोसोम में भी डीएनए है, वो तो क्योंकि डीएनए और प्रोटीन है ना, बट डीएनए से रिलेटेड है। और राइबोसोम इज नियरेस्ट ऑप्शन बिकॉज उसमें बिल्कुल है ही नहीं। विच क्लास ऑफ बैक्टीरिया कंटेन अ थिनर लेयर ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकिन? इन मसलों को जरा हल करें। एक में पेप्टाइडोग्लाइकिन थिन है, दूसरे में सेलवाल थिन है। अब ये आपको क्लियर करना होगा, गौर से मेरी तरफ देखें, शाबाश। एक में सिर्फ पेप्टाइडोग्लाइकिन थिन है, बट उसके साथ लिपोपोलीसेकेराइड का लेयर है, तो फिर वो सेलवाल थिक हो जाएगा। आप इधर देखिए मेरी तरफ, एक लिख रहे हैं ग्राम पॉजिटिव और दूसरा क्या होगा? ग्राम नेगेटिव। ये ग्राम साइंटिस्ट जो था ये कभी पॉजिटिव होता था कभी नेगेटिव, इस टेस्ट ने ये दोनों वो किए। द ग्राम यार द नुमना हो सड़ी करी का किलोग्राम ही बाबा डेढ़ घटी बेव पालवन सड़ी जम्बो। हाँ पदे अरमान बता पाते। अच्छा इधर देखिए शाबाश, पहले हम बात करेंगे पेप्टाइडोग्लाइकिन की। पेप्टाइडोग्लाइकिन जानते हैं ना किसको कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन। तो फिर ये क्या है? ये फिर क्या है? क्या ये दोनों सेम है? मुझे बताएं इन दोनों में सिमिलर क्या है? कार्बोहाइड्रेट। दोनों में सिमिलर क्या है? कार्बोहाइड्रेट। नेचर कंप्लीट सेम नहीं है, उसका एक रीजन है। यहां पे प्रोटीन कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होगा, यहां पे एमाइनो एसिड के फॉर्म में होता है, ठीक है, तो डिफरेंस है। ये पेप्टाइडोग्लाइकिन इस ग्राम पॉजिटिव का होता है थिक, ठीक होगा ना, और ये ग्राम नेगेटिव का पेप्टाइडोग्लाइकिन होगा थिन। जरा देखें, अगर आपसे लिखना छोड़ दे मेरी तरफ देखें, अगर आपसे पेप्टाइडोग्लाइकिन के बारे में पूछे तो पॉजिटिव थिक है और नेगेटिव क्या है? थिन है। बट अगर आपसे कंप्लीट सेलवाल पूछे फिर क्या होगा? इसके साथ एडिशनल लिपोपोलीसेकेराइड है, एडिशनल लिपोपोलीसेकेराइड है इसके साथ, इसलिए इन दोनों की कॉम्बिनेशन ये एज कंपेयर टू दिस वन ये फिर थिक होगा। तो सेल वॉल ग्राम नेगेटिव थिक है और पेप्टाइडोग्लाइकिन ग्राम पॉजिटिव का थिक है। क्लियर हो गई बात? अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है आप उसकी तरफ देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास ऑफ बैक्टीरिया कंटेन अ थिनर लेयर ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकिन? तो ग्राम नेगेटिव, ठीक शो। अ थिक सेल वॉल इज प्रेजेंट इन, अब क्या होगा? फिर से ग्राम नेगेटिव, क्योंकि पॉजिटिव का तो पेप्टाइडोग्लाइकिन थिक है, बट इसके ऊपर अगर लिपोपोलीसेकेराइड डिपॉजिट हो जाए तो फिर ये क्या हो जाएगा? फिर ये थिक होगा। पेप्टाइडोग्लाइकिन इज एब्सेंट इन द सेल वॉल ऑफ, शाबाश जाग जाएं, कौन सा है? आर्किया में ये एब्सेंट है। मोस्ट डिजीज सिम्टम्स अपीयर ड्यूरिंग, आप बस याद रखें जितने नंबर्स इंक्रीज होते जाएंगे, नंबर्स जितने इंक्रीज होते जाएंगे उतना डिजीज सिम्टम्स ज्यादा सीवियर होंगे। तो लॉग इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन को गलत नहीं करना। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फेज द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन कल्चर विल बी मैक्सिमम? फेज बताएं, फेज। काश इसमें स्टेशनरी का ऑप्शन होता। चलें इसको छोड़ दें, मुझे बताएं लॉग और स्टेशनरी में से किस में नंबर ऑफ बैक्टीरिया ज्यादा होंगे? सोच के बताएं। कॉमन सेंस की बात है इसमें, बट कॉमन सेंस इज नॉट कॉमन इन एवरीवन। कॉमन सेंस कॉमन तो नहीं होता ना हर वक्त,
देखें मेरी तरफ, देखें, शाबाश, इधर बिल्कुल गौर से देखें, ग्राफ को समझना है। ये आपके पास ग्रोथ है, नंबर ऑफ बैक्टीरिया है, इधर देखें, ये लेग फेज है, कौन सा, और ये इसमें ग्रोथ इंक्रीज हो गई, ये कौन सा फेज है, लॉग। सपोज करें इधर एक बैक्टीरिया है, इधर 10 बन गए, ठीक शो। अब क्या हो रहा है, ये ग्राफ दो तरीकों से पॉसिबल है, या तो स्ट्रेट है अगर स्ट्रेट है तो इधर भी 10 होंगे कि नहीं, क्योंकि जितने और बन रहे हैं उतने मर रहे हैं, और अगर इसमें न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हो तो ये ग्राफ क्या होगा, अपवर्ड होगा। अगर ग्राफ अपवर्ड हो, सपोज करें 10 में से 5 और बन गए, 5 मर गए, बट अगर ऐसे हुआ कि न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल है तो ज़्यादा बनेंगे ना। अगर एक भी ज़्यादा हो गया तो 10 से तो 11 क्या होंगे, इंक्रीज होंगे ना। तो इसलिए स्टेशनरी फेज पर करेक्ट ऑप्शन होगा। बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट, स्टेशनरी फेज कंटेन मोर बैक्टीरिया एज कंपेयर टू लॉग फेज। और अगर स्टेशनरी का ऑप्शन नहीं है तो लॉग। अब दो बातें मेरी याद रखें, दो बातें आपके जहन में होने चाहिए। एक क्वेश्चन आता है विच वन हैज मैक्सिमम ग्रोथ, रेट ऑफ ग्रोथ कहाँ ज्यादा होगा, लॉग में, और कहाँ पे नंबर्स फिर ज्यादा होंगे, तो फिर स्टेशनरी में। इसमें भी अक्सर स्टेशनरी नहीं दिया होता तो लॉग ठीक होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो कॉल्ड सल्फर बैक्टीरिया, डेल्टा या गेमा, सोच के बताएं। ठीक होगा, देख ले, मुझे नहीं पता, देख ले बुक में, देख ले, मुझे नहीं पता। द सिंपलेस्ट ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म आर साइनोबैक्टीरिया। ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया क्यों ठीक नहीं है, ऑटोट्रॉपिक, हाँ शाबाश, ऑटोट्रॉपिक इसलिए ठीक नहीं है, हो सकता है वो सल्फर प्रोड्यूस करें। ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग तो साइनोबैक्टीरिया मस्ट प्रोड्यूस ऑक्सीजन। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नो सेल वॉल, माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होता। विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट रिटेन द ग्राम स्टेन। अच्छा, जो नेगेटिव है उसमें परमानेंट टेम्पररी होता है, और जो पॉजिटिव है वो परमानेंट होता है। स्टेनिंग को एक्सप्लेन करूं, दाग तो अच्छे होते हैं, नहीं सुना, वो स्टेनिंग है। द ट्रीटमेंट ऑफ टिश्यूज विद डाइज और द ट्रीटमेंट ऑफ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट विद डाइज इज कॉल्ड स्टेनिंग। इधर मेरी तरफ देखो, बस बाकी एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, गौर से देखें, मुझे बताएं ये कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, एक है ना, एक ही कलर का नजर आ रहा है, तो एक ही ऑब्जेक्ट है। और अब ये कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, तो मुझे बताएं कि चश्मे आ जाओ, चश्मे, मुझे बताएं कि ये जो दो हुए हैं ये असल में पहले से दो थे, बट आपको नजर नहीं आ रहे थे। तो स्टेनिंग से हमने इसको क्या बनाया, विजिबल। तो याद कर लो कि स्टेनिंग इज यूज्ड टू मेक द थिंग्स मोर विजिबल, स्पेशली अंडर माइक्रोस्कोप, इसको ज्यादा विजिबल बनाने के लिए। तो ट्रीटमेंट ऑफ टिश्यूज और ऑब्जेक्ट्स विद डाइज टू मेक देम मोर विजिबल, दिस इज कॉल्ड स्टेनिंग। अब अगर आप किसी चीज पे स्टेन लगाएं, इधर देखें, और ये रिमूव हो जाए तो ये क्या है, ग्राम, ये क्या है, ग्राम को गोली मारे, ये स्टेन टेम्पररी है, क्या है। और अगर ये इससे ना जाए तो फिर मुझे बताएं, ये जो मेरे हाथ में मार्कर है इसकी स्टेनिंग टेम्पररी है या परमानेंट। यहां से आपको एक पॉइंट समझाना चाहता हूं, ये टेम्पररी है या परमानेंट, टेम्पररी है, ये तो नहीं रिमूव हो रहा। हाँ, तो ये याद, कम हुआ है, रिमूव तो नहीं हुआ। आप ये याद रखें कि स्टेनिंग जो है असल में डिपेंड करता है जिस चीज के ऊपर आप लगा रहे हैं। यही इंक है, यही इंक आप इस स्मूथ सरफेस पे लगाएं तो ये रिमूवेबल होगा। अब इसको पोरस सरफेस पे लगाएं तो ये क्या होगा, ये रिमूव नहीं होगा। बाकी तो आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हैं। 108 द बैक्टीरिया विच हैव ग्रुप ऑफ फ्लैजेला ऑन वन साइड, यही है जो पहले बताया था। मिल्क शुगर इज पैस्चराइज्ड बाय हीटिंग ऑफ फॉर 15 seconds एट a temperature of 72 डिग्री सेंटीग्रेड। Removal of water from contaminated material is desiccation। desiccation बताएं मुझे, ड्राई हीट ट्रीटमेंट है,
फिजिकल कंट्रोल है या केमिकल कंट्रोल है? ये फिजिकल कंट्रोल है, फिजिकल कंट्रोल है। इससे आप वाटर रिमूव करें तो रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया डिक्रीज हो जाएगा। चैप्टर 6 शायद इधर खत्म हो गया। द मोस्ट सिंपलेस्ट यूकेरियोट्स बिलोंग टू, मोस्ट सिंपलेस्ट यूकेरियोट लिखा है, प्रोकैरियोट होते हैं मोनेरा में। प्रोटेस्टा इज करेक्ट ऑप्शन, जिसमें प्लांट लाइक एनिमल लाइक प्रोटेस्ट होते हैं। जाग जाए जरा। ट्राइपेनोसोमियासिस इज काज्ड बाय, क्या नाम होगा उसका? ट्राइपेनोसोमा, और इसको अफ्रीकन स्लीपिंग डिजीज कहते हैं। शाबाश। ये डिसऑर्डर ऑफ नर्वस सिस्टम है, ठीक है, ये याद रखें। नर्वस सिस्टम में इसके पैकेट्स बनते हैं। डायनोफ्लैजिलेट हैव डैश फ्लैजेला, टू। ये जो रट्टे वाले हैं इसको तो कर सकते हैं ना। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज कैल्सीरियस शेल्स? फोरामिनिफेरा। Which stage of plasmodium occur only in human body? शाबाश। मीरोजाइट जो है ये सिर्फ ह्यूमन बॉडी में होते हैं, स्पोरोजाइट जो है वो दोनों में होते हैं। गेमीट्स सिर्फ फीमेल एनोफिला में होता है, फर्टिलाइजेशन भी फीमेल मॉस्किटो में होता है। फ्यूजन ऑफ गेमीट्स ऑफ प्लास्मोडियम अकर इन फीमेल, ह्यूमन फीमेल। अच्छा, ऑप्शन डी फीमेल एनोफिला। सपोज करें कि एक मॉस्किटो जो है वो आती है, आता नहीं है, आती है। एक मॉस्किटो आती है और किसी को काट लेती है, ठीक है, काट लिया। चुप, मेरी बात सुने, इससे क्वेश्चन निकाल रहे हैं। एक मॉस्किटो आती है और किसी बंदे को काट लेती है, देना को फरमान कसकर शेर जोड़ से। अब अगर एक और मॉस्किटो आए और वो इसी मलेरियल पेशेंट को काट ले, और फिर वही मॉस्किटो जाए और किसी और हेल्थी पर्सन को काटे, उस हेल्थी पर्सन में मलेरिया काज नहीं हुआ, मुझे बताए क्यों? हाँ, क्योंकि वो पहले जो मॉस्किटो वो आई थी और ये दूसरा ये आया था। इसका मतलब है जो आया था वाला होता है वो नुकसान नहीं पहुंचाता, थी वाली नुकसान ज्यादा पहुंचाता। मैं बड़ा अक्लमंद हूँ, आपको नहीं पता। हाँ, बहुत ज्यादा शरीफ होते हैं। मैं आपसे पहले भी पूछ चुका हूँ, चांद होता है या होती है? होता है ना। लड़के तो चांद होते हैं, तारे फिर होते हैं। अगर तारा, हम कहें तारा एक जो है, होता है। ओए लिमिट में रहे, उसको क्रॉस मत करें। हाँ, कभी कभी इंसान जवाब दे सकता है पर दे नहीं पाता। ये टीचर और स्टूडेंट का रिश्ता ऐसा होता है कि बस वाह ऐसे कोई नहीं होता ऐसे। वाह शाबाश ना, क्यों अफसोस की बात है ये? मैं कितनी बातें कर रहा हूँ, ये तो आप लोगों का है, मुझे तो नहीं कहा। वाह शाबाश। हाँ, जल्दी शाबाश। टाइम नहीं है, जल्दी करो। सर, ये मॉस्किटो जो है दिस मस्ट बी फीमेल। व्हाट इज द रीजन? बिकॉज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ये इसके मिड गट में होता है। मेल मॉस्किटो के मिड गट में ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस नहीं होगा, ठीक है ना। इस वजह से होता और होती में बड़ा फर्क होता है। सूबों के वजीर आला होते हैं, हमारा होती था। एक था ना वो हैदर खान होती। जल्दी बताएं, नेक्स्ट क्वेश्चन 117। ऑल ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू एपीकॉम्प्लेक्सेस एक्सेप्ट, शाबाश, कौन सा है? हाँ, ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। ये ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। बाकी जो है ये रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 118। रेप्टाइड्स इज द प्रॉपर्टी ऑफ डाइटम्स, शाबाश, ये रट्टे हैं, इसको याद करना है आपने। बेसिडियोकार्प्स अ फ्रूट बॉडी इज द प्रॉपर्टी ऑफ टर्शियरी माइसीडियम, क्योंकि सेकेंडरी में जब फ्रूट बॉडी लग जाता है उसके बाद वो क्या बनेगा? वो टर्शियरी माइसीडियम इज करेक्ट ऑप्शन। डाइकेरियन ऑफ बेसिडियोमाइकोटा हैज डैश,
2 हैप्लाइड या 1 डिप्लाइड? देखिए ये बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। एक बेसिडियोमाइकोटा, ये जो आपके पास ये एक प्राइमरी माइसीलियम है, इसमें एक हैप्लाइड न्यूक्लियाई है। ये दूसरा प्राइमरी माइसीलियम है, इसमें भी एक हैप्लाइड न्यूक्लियाई है। ये दोनों कंबाइन होके एक ही माइसीलियम बनाते हैं सेकेंडरी, बट इसमें साइटोप्लाज्म की फ्यूजन होती है और ये दोनों अलग अलग होंगे। इसमें असल में प्लाज्मोगेमी तो होता है बट कैरियोगेमी नहीं होता। तो दिस इज एक्चुअली न्यूक्लियर माइटोसिस। आपने देखा होगा फंजाई का जो कैरेक्टर है, तो इसमें आपने फिर डिफरेंशिएशन करनी है कि कहाँ पे न्यूक्लियर माइटोसिस हो रही है और कहाँ पे माइटोसिस हो रही है, ठीक है। इसमें ये 2 माइसीलियम कंबाइन होंगे तो फिर ये आपके पास 2 हैप्लाइड न्यूक्लियाई इसके अंदर प्रेजेंट होंगे। एंड ये क्वेश्चन आया था प्रीवियस पेपर्स में, कोई एक है पता नहीं किसी ईयर में पर आया है। द प्रोसेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन सीलिएट इज कंट्रोल्ड बाय मैक्रो या माइक्रो? मैक्रो जो है वो सिर्फ सेक्सुअल को कंट्रोल करता है। अब बुक में ये नहीं लिखा कि मैक्रो इज रिस्पॉन्सिबल टू कंट्रोल रिप्रोडक्शन, नहीं, मैक्रो इज रिस्पॉन्सिबल टू कंट्रोल, माइक्रो इज रिस्पॉन्सिबल टू कंट्रोल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल एंड अदर फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर जितने भी है उसको फिर मैक्रो कंट्रोल करेगा। ये लिख ले अपने पास, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कंट्रोल बाय माइक्रो, रेस्ट ऑफ द ऑल फिजियोलॉजिकल फंक्शंस दे आर कंट्रोल्ड बाय मैक्रोन्यूक्लियाई। स्पाइरोजीरा इज द एग्जांपल ऑफ, क्या होगा शाबाश, मल्टी सेलुलर। वॉल्वॉक्स कॉलोनियल है और क्लेमिडोमोनास यूनिसेलुलर है। ऑल ऑफ दिस बिलोंग टू क्लोरोफाइटा, ये तीनों जो है ये क्लोरोफाइटा है। इन सेक्सुअल साइकिल ऑफ जाइगोमाइकोटा मैच्योर जाइगोस्पोर अंडरगो मियासिस या माइटोसिस। मेरी बात सुने, 1 मिनट सब्र करें। यहाँ आप लोगों ने जो किंगडम फंजाई है वो देखा है, पढ़ा है। आगे कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसके लिए आपको बुक की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ेगी। तो टाइम क्या हुआ है? 3 क्लास बहुत लेट शुरू हुई थी, नहीं मेरी बात सुने। खैर है, बाकी इसको कल आगे लेके जाते हैं। हो सकता है कि आपकी ये क्लास जितने दिन का कहा था उससे 1 या 2 दिन और इसको एक्स्ट्रा दे दें, पर काम सही तरीके से करना चाहिए। हाँ क्या है, पेपर्स हैं उसके बाद, चले खैर है, ख़त्म कर लेंगे, 1 दिन क्लास लेंथी ले लेंगे। मेरी बात सुने, आज आप लोगों का काम ये होगा कि फंजाई लाइक प्रोटेस्ट से लेकर वो और किंगडम फंजाई इसको कंप्लीट रीड करें। सिर्फ रीड नहीं करना, बिल्कुल सीखना है इसको, ठीक है। 100% इसको आपने बुक से सीखना है। इधर आके ये बंद करो। कल इसमें आज प्लांटी के MCQs थे।